तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 8 जून, 9 जून, 7 जून, 6 जून। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 8 जून। विश्व महासागर दिवस मनाने का कारण क्या है? महासागरों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है, इस वर्ष की थीम है एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। थीम नोट कर लीजिए, एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी किसे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जावेद अख्तर, मियां रस्तोगी, शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। और जावेद अख्तर के विषय में बात कर लेते हैं। तो जावेद अख्तर एक लेखक हैं और साथ में संगीतकार हैं। इनकी पत्नी का नाम शबाना आजमी है, पत्नी है इनकी शबाना आजमी। और ये जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है, ये प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यानी पहले भारतीय बन गए हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद अब किस देश ने, यहाँ पे ने होगा, किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन, जर्मनी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। अब बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 5वां देश बना। भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस। तो अभी कोविड-19 से सर्वाधिक जो प्रभावित देश हैं उसमें से 5वां देश बन गया है भारत। भारत में जो है कोविड-19 से प्रभावित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले वह 10 पे था, फिर 7 पे आया, धीरे धीरे करके वो 5वें स्थान पे आ गया है। अगर बात कर लेते हैं कि 5 देशों में इस समय प्रथम नंबर पे कौन सा है, तो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है इस समय वो है अमेरिका। दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील और तीसरे नंबर पे है रूस और चौथे नंबर पे है आपका UK और 5वें नंबर पे आ जाता है आपका भारत। 5वें नंबर पे पहुंच गया भारत। लॉकडाउन ज़रूर खुल गया है लेकिन आप लोगों को स्वयं सतर्क रहना पड़ेगा। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। अभी जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 140, 150, 168 और 170। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 168। भारत का स्थान 168 है। कितने देशों की लिस्ट जारी की गई थी? तो 180 देशों की लिस्ट में भारत का 68वां स्थान है। अब बात कर लेते हैं कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो प्रथम स्थान पे रहा है आपका डेनमार्क। प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है और अंतिम 180 स्थान पे रहा है आपका लाइबेरिया। कौन सा रहा है? लाइबेरिया रहा है। और बात कर लेते हैं कुछ अपने पड़ोसी देशों की कि उनकी इस सूचकांक में क्या रैंक रही है। चीन की 120वीं रही है, श्रीलंका की 109वीं रही है, पाकिस्तान की 142वीं रही है, बांग्लादेश की 162वीं रही है और नेपाल की 145वीं रैंक रही है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर।
एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच कितने बाघों की मौत हुई है? ऑप्शन है 170, 750, 640 और 200। तो अभी बाघों की मृत्यु का आंकड़ा जारी किया गया है। ये रिपोर्ट 2012 से 2019 के बीच लिया गया है। इसमें बाघों के मौत का जो आंकड़ा है वो है 750। 750 बाघों की मौत हो चुकी है। कारण क्या है बाघों की मौत का? तो सबसे बड़ा कारण है शिकार का। बाघों का शिकार के कारण इनकी सबसे ज़्यादा मौत हुई है। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बाघ किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं और उसके बाद उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बात जब बाघों की हुई है तो इसमें एक क्वेश्चन और आपका बन जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि प्रोजेक्ट एलिमेंट कब शुरू हुआ? तो 1992 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हो। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म का निर्माण किया जा रहा है? यानी अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म बनने जा रहा है। तो ऑप्शन है हुगली रेलवे स्टेशन, दानापुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हुगली रेलवे स्टेशन। इसके प्लेटफार्म को बड़ा किया जा रहा है। अब ये जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का जो है प्लेटफार्म बन जाएगा। इस समय वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ का है? तो वो है गोरखपुर का। गोरखपुर का रेलवे स्टेशन इस समय सबसे लंबा है। इसकी लंबाई है 1366 मीटर। और जब ये हुगली रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म को बढ़ा दिया जाएगा तब इसकी लंबाई हो जाएगी 1400 मीटर और ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राजमार्ग मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास यूनेस्को, UNDP, यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका UNDP। किसके सहयोग से किया है? UNDP के सहयोग से किया है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात आई यहाँ पे राजमार्गों की, तो आपको बता दें कि इस समय राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। मंत्री है इस समय नितिन गडकरी। और बात कर लेते हैं UNDP की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क। इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने किसे गुडविल एम्बेसडर टू, यहाँ पे टू होगा, टू पुअर नियुक्त किया है? ऑप्शन है M लक्ष्मी, M नेत्रा, सोनू कुमार, अमिताभ बच्चन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका M नेत्रा। सही ऑप्शन हो जाएगा M नेत्रा। M नेत्रा की समय उम्र कितनी है? उम्र है 13 वर्ष। कितनी उम्र है? 13 वर्ष की उम्र है। और ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु की मदुरई की। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने, क्या कारण था कि इनको ये पुरस्कार दिया गया? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की बचत को गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए खर्च किया है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी कौन से फुटबॉल खिलाड़ी विश्व के पहले फुटबॉलर, यहाँ पे फुटबॉलर होगा, पिन मिस्टेक है, फुटबॉलर बने जिन्होंने खेल में कमाई का $1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार जूनियर या इनमें से कोई नहीं।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर हमारा करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अब आ जाते हैं कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर पर। किस राज्य ने मंत्रिमंडल में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? ऑप्शन था आपके पास कर्नाटक, मिजोरम, उत्तराखंड और गुजरात। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मिजोरम। अब आ जाते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अप्रैल, 23 अप्रैल, 10 जून या 27 मई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।